जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं। नॉमिनेशन की अंतिम तारीख भी समाप्त हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी भी इनेलो के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी 37 सीटों पर और बाकी सीटों पर इनेलो चुनाव लड़ रही है। इनके प्रत्याशी भी सभी जगह घोषित हो चुके हैं, नॉमिनेशन हो चुका है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो खींचतान चल रही है, जो उठापटक चल रही है, जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, टिकट ना मिलने के कारण, टिकट कटने के कारण भारतीय जनता पार्टी में भी और कांग्रेस में भी बहुत रोष है। लोगों में बड़ा गुस्सा है। तमाम लोगों ने तो पार्टी भी छोड़ दी है। कई लोगों ने बहुजन समाज पार्टी या इनेलो ज्वाइन किया है। इनेलो और बसपा का गठबंधन हरियाणा में अब इस चुनाव में बड़ी मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस में इस बार उम्मीद लग रही थी, बीजेपी के अगेंस्ट एंटी कम्बेंसी रुख बड़ा जोरों पे है, तो कांग्रेस से कुछ लोगों की उम्मीद लग रही थी। लेकिन कांग्रेस में वहाँ की कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा जी के विरोध में या उनके अगेंस्ट हुड्डा समर्थक लोगों ने जिस तरह से आपत्तिजनक शब्द कहे हैं, उनका अपमान किया है, तो उससे अनुसूचित जाति के लोगों में, विशेषकर शैलजा जी के समर्थकों में बड़ा रोष है, बड़ा गुस्सा है। इसे एक पूरी कम्युनिटी का एक अपमान समझा जा रहा है। और शैलजा जी चूंकि काफी वरिष्ठ नेता हैं, वो 4 बार सांसद, 3 बार राज्यसभा लोकसभा से और 1 बार राज्यसभा से रह चुकी हैं। वर्तमान में भी सिरसा से वो सांसद हैं। इस बार 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटें हरियाणा से जीती हैं, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। तो शैलजा जी महासचिव भी रही हैं कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी हरियाणा की रही हैं और तमाम बड़े बड़े पदों पर रही हैं। उनका कांग्रेस में एक अच्छा ओहदा था, मंत्रालय भी उन्होंने पर्यटन या और कई मंत्रालय संभाले हैं। काफ़ी सम्मानित और वरिष्ठ कांग्रेस की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर भी थी। काफ़ी महत्वपूर्ण उनका ओहदा रहा है और हरियाणा प्रदेश में उनको अनुसूचित जाति और तमाम लोगों में उनकी अच्छी खासी पैठ है। तो ये जो उनका इस चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने या उनके नेताओं ने उनके विषय में बड़ा आपत्तिजनक शब्द कहकर उन्हें अपमानित किया है, ये एक बड़ी गंभीर बात है। गंभीर बात इसलिए भी है कि चाहे जगजीवन राम हो, चाहे तमाम इस तरह के नेता रहे हों अनुसूचित जाति के, तो इन पार्टियों ने तो अपनी सत्ता में आने के लिए, अनुसूचित जाति के वोट को लेने के लिए ऐसे ऐसे लोग पैदा कर दिए थे जो कम से कम इस पार्टी के इन दलों के लिए अनुसूचित जाति के लोगों का वोट हासिल कर सकें, और ये हुआ भी। लेकिन जब ऐसा कोई मौका आया उनको आगे करने का, उनको लीडरशिप देने का, तो हरदम इन दोनों पार्टियों ने या जो भी ब्राह्मणवादी या मनुवादी पार्टियां रही हैं, इन सब ने वो अवसर नहीं दिया। इस बार कांग्रेस की तरफ से
लोगों को ये उम्मीद थी कि अगर कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनती है तो शैलजा जी मुख्यमंत्री होंगी। लेकिन इसी बात को लेकर कांग्रेस के सवर्ण नेता, जो कभी भी अनुसूचित जाति को पचा नहीं सकते, वो भड़क गए और उन्होंने तमाम अपशब्द कहे। एक इसी दौरान अभी कल का ही एक ट्वीट बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी के द्वारा आया है कि ये एक वरिष्ठ नेता का कांग्रेस में जिस तरह से अपमान हुआ है, ये एक पूरे समाज का अपमान है। और अगर उनमें इस तरह की थोड़ी सी भी इस अपमान के खिलाफ थोड़ी सी भी चेतना है तो हम उनका बहुजन समाज पार्टी में स्वागत करते हैं। वो बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर लें तो बहुजन समाज पार्टी में उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा। ये ट्वीट करके उन्होंने एक नई, बिल्कुल इस प्रदेश के चुनाव के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए एक पहल की है कि बहुजन समाज पार्टी जो वंचित समाज के लोगों की हित की बात करती है, उनके मान सम्मान की बात करती है, उनके प्रतिनिधित्व की बात करती है, उनको उनका उचित प्रतिनिधित्व दिलाना चाहती है, तो अगर यही लोग जो हरदम इन दलों के लिए काम करते रहे हैं, इनके अनुसूचित जाति के वोट को ले जाकर वहां पर उनकी सरकारें बनवाते रहे हैं, अगर ये लोग बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में अगर एक बार ये सब लोग, देश के जितने लोग हैं, ये खड़े हो जाएं तो इस देश में बहुजन समाज पार्टी या इस देश के वंचित समाज, बहुजन समाज, जो मूल निवासी समाज है, उसकी एक ताकत बन सकती है। वो इस देश के पूरी राजनीति को प्रभावित कर सकती है। केवल अगर ये बहुजन समाज की ताकत नहीं बन रही तो ये बहुजन समाज के लोगों के द्वारा जो बार बार अपमानित हो रहे हैं, बार बार इनको अपमानित किया जा रहा है, इनको उनका प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा, उनका नेतृत्व नहीं दिया जा रहा, केवल उनको यूज किया जा रहा। जब मौका आता है तो दूध में मक्खी की तरह इनको निकाल के फेंक दिया जाता है। तो ये एक बहुजन समाज के लोगों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग या माइनॉरिटीज को, सबको इस मामले में गंभीरता से सोचना चाहिए कि बार बार अपमानित होने से, लगातार अपमानित होने से अच्छा है आपका उस पार्टी में रहना, सांसद बनना, मंत्री बनना। धिक्कार है ऐसा जहां अपमान होता हो, जहां जाति सूचक शब्दों का प्रयोग होता हो। इतने वरिष्ठ लीडर के लिए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके, ये बड़ी गंभीर बात है। ऐसे नेताओं को, ऐसे जो लोग हैं इन दलों में, इन राजनीतिक दलों में, वो केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता में तो यहाँ भी आप बने रह सकते हैं, ये अपनी सरकार बना के, बहुजन की सरकार बना के सत्ता में तो वहां भी आप रह सकते हैं, वहां किसने रोका है। लेकिन वहां इस तरह का अपमान नहीं होगा, मान सम्मान मिलेगा। बहुजन समाज के लोग जानते हैं कि अपमान क्या होता है, पूरा जीवन उन्होंने अपमान सहा है, तो वो किसी का सम्मान करना, आदर करना उन्हें पता है। तो ये जो एक पहल है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की तरफ से आकाश आनंद जी की तरफ से, ये एक पूरे देश के लिए, प्रदेश के, हरियाणा प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक नसीहत है कि ये सब लोग अपमानित होने से अच्छा है एक अपने दल में, अपने लोगों को लेकर, अपने अपने समर्थकों के साथ छोड़ दें पार्टियां, छोड़ दें ये गुलामगिरी, ये चमचागिरी, उनके घर में बर्तन धोना, उनके जूठन का प्रयोग करना और उनकी चमचागिरी छोड़ दे लोग। और अब वक्त आ गया है बहुजन समाज के लोगों को उनके अधिकार दिलाने का। ये वरना
तो ये सभी पार्टियां इस तरह से अपमानित करती रहेंगी और जो उचित अधिकार है, प्रतिनिधित्व है, वो कभी ये सोच भी नहीं सकते इस वर्ग के लोगों को आगे करने के लिए। तो मेरा सभी बहुजन समाज के लोगों से अनुरोध है कि वो इन दलों में ये नेता भले रहें, भले अपमानित होते रहें, ना आइए, ना ज्वाइन करें, लेकिन बहुजन समाज के लोग अब इन लोगों के साथ ये चमचागिरी छोड़कर, इनकी जू हुजूरी छोड़कर कि कोई बात नहीं है तो अपना ही, क्या अपना है, उनका अपमान तो हमारा अपमान, क्यों अपमानित हो रहे हैं। बहुजन समाज के साथ में, बहुजन समाज पार्टी के साथ लगकर बहुजन समाज की एक ताकत बनाइए। अपमान सहने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की हिम्मत नहीं है आपको अपमानित करे। तो मेरा अनुरोध है कि सब लोग इसको गंभीरता से लेके बहुजन समाज पार्टी का साथ दें। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।